अरे बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जगत का जगत सेठ कहलाता, इसीलिए वो सारे जगत का जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में। देखो कैसे है नादान ये, देखो कैसे है नादान मानव, देखो कैसे है नादान मानव संसार के। देखो कैसे है नादान मानव इस जग के, देखो कैसे है नादान मानव इस जग के। दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो है जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हाँ, प्रहलाद की रक्षा की अपने भक्त की, और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया भगवान ने। आज भी जो भगवान के भक्तों को तंग करते हैं, भगवान उन्हें भले ही प्रत्यक्ष रूप में आकर के न नष्ट करते हो, लेकिन उन्हें नष्ट जरूर करते हैं। आज भी जो भगवान के भक्तों को तंग करता है, दुखी करता है, तो भगवान उसे आज भी बख्शते नहीं हैं। ऐसे अनेकों हुए जिन्होंने भगवान के भक्तों को दुखी किया, भगवान ने नामो निशान मिटा दिया, उनका धूल में मिला दिया। अब कथा अष्टम स्कंद में प्रवेश करती है। ग्रहा और गजेंद्र की कथा आती है। गजेंद्र का पैर ग्रहा ने पकड़ लिया था, भगवान ने आकर ग्रहा और गजेंद्र दोनों का उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसके बाद में देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। देवता दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। इसमें 14 रत्न निकले। श्री मणिरंभा बारुड़ी अमिय शंख गजराज, धनवंतरि धनु धेनु तीय विष चंद्र और बाज। ये 14 रत्न निकले और विष निकला। भगवान शिव जी ने इसका पान कर लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। आज भी दशहरा के दिन जो इस नीलकंठ का दर्शन करता है, वो उसका मंगल होता है, कल्याण होता है। अमृत निकला। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके और देवताओं को अमृत पिला दिया, दानवों को वंचित रखा। राहु जो था सेका का बेटा, वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया।
भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया और उसे भी अमृत पिला दिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया ये राहु है। भगवान ने सुदर्शन के द्वारा उसका सिर काट दिया। ये कहने लगा अमृत मरने के लिए बनाया है, अमर होने के लिए। कहा अमर होने के लिए, तो फिर मैं मरूंगा या अमर रहूंगा? कहा अमर होगा। इसलिए दो हो गए, राहु और केतु। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से किया। मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का वर्णन किया। और इसी अष्टम स्कंद में कथा आती है बलि और वामन चरित्र। बलि और वामन चरित्र। जब अमृत पी लिया है देवताओं ने, तो दानव देवताओं से युद्ध करने लगे। देवताओं पर टूट पड़े हैं, लेकिन देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए अमर हो चुके थे। और देवताओं ने आज दानवों से युद्ध किया, दानवों को परास्त कर दिया। इंद्र ने राजा बलि का वध कर दिया। वैसे ही लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा और राजा बलि को जीवित कर लिया है। राजा बलि ने कहा इन देवताओं से पार पाने का कोई उपाय है क्या गुरुदेव? उसी समय शुक्राचार्य ने कहा हाँ, वो है तपस्या और यज्ञ के द्वारा अगर तुम 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लोगे तो तुम्हें इंद्रासन मिल जाएगा, तुम इंद्रासन के अधिकारी हो जाओगे। कहा ठीक है। और राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे उसके हो चुके थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा था। इसी समय देवताओं के पेट में खलबली मच गई और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो हमारी। अगर और ये हमारे बहुत प्यारे भैया हैं, सबसे प्यारे नरेश भैया। और इनके द्वारा ये हार आया है। जैसे बंगले में फूल महकते हैं वैसे ही भगवान इनके कर्मों की खुशबू दूर दूर तक जाए। और ये यही नहीं, कलारी में जितनी बार भागवत हुई तब भी ये ऐसे ही सम्मान करते हैं। और बहुत बार तो लेके जाते थे, तो जैसे स्टाफ कभी कभी स्टाफ एरिया का होता है तो चला जाता है, देखो घर घर चले जाते हैं सभी। और कोई कोई दूर के होते तो रुकते, तो कायन के लिए लोग खीरा ले लो सलाद के लिए, यूं ही दे आते। तो बहुत पुराना रिश्ता है भैया से, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो। और इंद्रासन चला जाएगा, अब क्या करना चाहिए? वैसे ही भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा इंद्रासन नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम्हारा इंद्रासन नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हारा भाई बन करके आता हूँ, तुम चिंता मत करो। इधर देवताओं को वापस कर दिया भगवान ने। और भगवान आज भगवान का जो तेज है वो कश्यप ऋषि के अंदर समाहित हुआ और कश्यप ऋषि का तेज है माता अदिति के गर्भ में प्रवेश हुआ। और धीरे धीरे करके जब समय पूर्ण हुआ तो आज द्वादशी तिथि है, दोपहर का समय है, बुधवार का दिन है। और भगवान मैया अदिति और कश्यप ऋषि के सामने प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुजी रूप में। बोलिए बावन भगवान की जय। प्रकट हो जाते हैं भगवान और सभी स्तुति करने लगते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान आज मैया अदिति ने कश्यप ने प्रार्थना की, प्रभु इतने बड़े रूप में आओगे, थोड़ा शिशु रूप में आ जाओ ना, छोटे बन करके। तो भगवान बामन अंगुल के हो गए। बोलिए बावन भगवान की जय।
सबने प्रणाम किया है। आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र दे दिया है और पृथ्वी मैया ने आसन दे दिया है, सरस्वती मैया ने माला दे दी है और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया है और सप्तऋषियों ने मृग चर्म दे दिया है और बृहस्पति जी ने मेखला दे दी है। मैया पार्वती ने भिक्षा डाली है और कैसे जा रहे हैं बावन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ। मतवारी जाकी चाल मैया यदि को लाल, मतवारी